नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफिट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया भर में तबाही इस वक्त मची हुई है और इस तबाही का कारण सिर्फ एक देश है। इस देश का नाम है चीन। चीन की करतूत का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। लेकिन ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया और यूरोप जैसे देश चीन से अपनी कंपनियों को बाहर कर रहे हैं। जी हाँ, ये जितने भी दिग्गज देश हैं, ये सभी देश चीन से अपनी कंपनियों को पूरी तरीके से बाहर कर रहे हैं। इन देशों ने चीन में अपनी कंपनियों को दो प्रमुख कारण से खोला था। पहला है सस्ती मजदूरी और दूसरा है चाइना में एनजीओ वाली संस्थाएं काफी कम हैं, जो बात बात पर कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके व्यापार के लिए समस्या पैदा करती है। लेकिन ऐसे में चीन को इन सभी कंपनियों से बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। चीन में आई इन कंपनियों से चीन में बड़ी मात्रा में निवेश आया और जितने भी चीनी लोग हैं उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिले। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के चलते दुनिया भर के दिग्गज देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा और इसी वजह से इन सभी दिग्गज देशों ने यह फैसला लिया है कि ये सभी दिग्गज देश अपनी कंपनियों को चीन से पूरी तरीके से बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसे में भारत इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक योगी सरकार इन कंपनियों को यूपी में आने का न्योता देने जा रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक माना जाता है। लगभग 23 करोड़ की जनता यहाँ पर रहती है। यहाँ पर जमीन की भी कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में योगी सरकार इन कंपनियों को यूपी में लाने का न्योता देने जा रही है। अगर योगी सरकार इन कंपनियों को यूपी में लाने में कामयाब होती है तो इससे भी भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत में बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, भारत की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फायदा होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। टॉप मैनेजमेंट के अलावा लगभग हर काम भारतीय को ही मिलेगा, यानी कि भारतवासियों के लिए ये कहीं ना कहीं एक खुशखबरी वाली बात है। जापान जैसे देशों ने चीन पर आर्थिक स्ट्राइक कर दी है, लेकिन योगी सरकार ने भी अब कहीं ना कहीं चीन से एक तरीके से वित्त युद्ध कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी कंपनियां तब तक नहीं आएंगी जब तक कोरोना वायरस जड़ से खत्म नहीं हो जाता। जी हाँ, कोरोना वायरस का जड़ से खत्म होना जरूरी है। तो पहली प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले कोरोना वायरस जड़ से खत्म होना चाहिए। कोरोना वायरस की जब तक तेरहवीं भी नहीं हो जाती तब तक ये कंपनियां भारत में नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का संकट जो है खत्म होने लगेगा, उसके बाद ये कंपनियां यूपी में आने लगेंगी और इससे बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाएं। आपको बता दें कि चीन ही एक ऐसा देश है जिसकी वजह से ये कोरोना की महामारी फैली थी और चीन ने अपने वुहान शहर में 75 दिन का लॉकडाउन लगाया था। लेकिन चीन ने पूरी दुनिया में इस बीमारी को फैलाने के बाद वुहान से अपना लॉकडाउन खोल दिया और चीन में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं, लेकिन और देशों में हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले जापान ने अपने इरादे स्पष्ट किए। जापान ने ही चाइना पर यह आर्थिक कार्रवाई की कि जापान अपनी सभी कंपनियों को चीन से बाहर करेगा और उसके बाद सभी दिग्गज देश जो हैं वो चीन से अपनी कंपनियों को बाहर करेंगे और भारत की जो योगी सरकार है वो न्योता देने जा रही है कि इन कंपनियों को भारत में लगाया जाए। लेकिन जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होता तब तक ये कंपनी भारत में नहीं लगाई जाएंगी। तो दोस्तों, इस खबर को शेयर करें, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी तक इस खबर को जरूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार यही याद दिला दूं कि लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस की महामारी के चलते हम भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और घर से ही आप तक हर खबर पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक हर खबर मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।